जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। बट पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनको ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है। इसलिए जो शिक्षक है, अब जैसे कि देख रही है पूरा सड़कों पर उतर आए हैं ये जो शिक्षक, क्योंकि उनका ये प्रोटेस्ट है। आज उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मद्रासा का एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरा बिखरा हुआ है। उनका जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। फ्री का बुक, ड्रेसेस, वेलफेयर स्कीम्स कुछ नहीं मिल रहा है। जो स्कूल है वो बिखरा हुआ है। स्कूल का जो क्लासरूम है वो ठीक नहीं है। टीचर का जो सैलरी है वो भी गवर्नमेंट ठीक से नहीं दे रहा है। पर इसलिए ये सब जो शिक्षक है उन्होंने ये सड़कों पर उतरा है और प्रोटेस्ट कर रहा है। उनका क्या कहना है इस विषय में, उनका क्या मानना है ये जो एजुकेशन सिस्टम है पश्चिम बंगाल का, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो लिखी हुई है, फांसी का ऐलान कर रहे हैं आप लोग। फांसी का मतलब हमारा एक जुर्म हो गया। जुर्म क्या है कि हम अडेड मदरसा लेकर के एक जुर्म कर दिया। इधर से क्या है कि जो बच्चे हैं मदरसा में वो हमको कहते हैं कि उस्ताद जी हमको खाना नहीं मिलता है, जूता नहीं मिलता है, पोशाक नहीं मिलता है। उधर से वो और इधर सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। तो हम बीच में क्या करें? हम बीच में क्या करें? हमें बीच में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए बस हमको चले जाना बेहतर है। आप शिक्षक बनकर गलत काम कर दिया है, ये गलत काम नहीं, दुनिया में इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब शिक्षक का कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है। अगर इज्जत होती तो हमारे साथ ये रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। और मद्रासा का जो सिस्टम है, ये पश्चिम बंगाल के जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रहा है? आपके पास क्लासरूम नहीं है, चॉक डस्टर नहीं है, स्टूडेंट्स का ड्रेसेस नहीं है। उनको क्या उन्होंने क्या बोल रहा है इसके बारे में? हम लोग बार बार इसको बता रहे हैं कि हमारा जो पढ़ाई का जो पूरी कथम है सिस्टम है, इसको अपडेट कीजिए। जैसे अडेट में आप देते हैं वैसे हमको दीजिए, तब जाकर के हम अपने बच्चों को सही तरीके से ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन हमारे साथ सरकार दे नहीं रही है। इसके पहले तो लेफ्ट का सरकार था, उनका टाइम कैसा था ये सिस्टम? ये सिस्टम तो उस वक्त था ही नहीं, अनएडेड वाला मदरसा था ही नहीं। अच्छा। ये आकर के इस तरह बनाया। ये जो माइनॉरिटी का एजुकेशन सिस्टम है पश्चिम बंगाल में, उनका हालत क्या है? माइनॉरिटी का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बर्बाद होने जा रहा है। एक बात में ही कह सकता हूँ, इसलिए कि कोई सिस्टम जो है माइनॉरिटी एजुकेशन आगे ले जाने के लिए ये सिस्टम अप्लाई ये गवर्नमेंट करना नहीं चाहते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल हमारा 235 जो मदरसा है ना, ये मदरसा आप ले सकते हैं। 235 अनएडेड मदरसा देने का मकसद इस गवर्नमेंट का ये था कि जो मूल धारा के बाहर जो लड़के पढ़ते हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, गरीब हैं, उनको आगे लेके आना और एजुकेशन के तौर पर उनको डेवलपमेंट करना, ताकि सोशल जो डेवलपमेंट करे और अच्छे जगह में पहुँचे। लेकिन ये सोच 2011 के वो इलेक्शन के पहले था। तो 235 मदरसा जो दिए हैं उसके बाद से वो सोच, वो यानी फिक्र बिल्कुल उनके दिमाग से हट गया, या वो जानबूझ के हटा के रखे हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है। इसलिए कि 235 जो मदरसा दिए हैं उसका हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। उनका बच्चे का मिड डे मील नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, दीगर बिल्डिंग नहीं है। टीचर लोगों का रिम्यूनरेशन जो देते हैं 5,000, 5,500, 6,000 है, और 3 साल बाद एक्सटेंशन के लिए, रिन्यूअल के लिए कागजात वगैरह प्रूव करना पड़ता है। उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा पर वो लोग खड़े हैं, लेकिन हमारा जो डिमांड है वो डिमांड पर वो लोग खड़ा रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग हाई कोर्ट के परमिशन से आज तक 85 डेज डेमोस्ट्रेशन में बैठे हैं। कई बार हम यहाँ से दीगर जगह से हम विक्षोभ कर चुके हैं, लेकिन हमारा डिमांड उसके कान तक पहुंच रहा है, उसके बावजूद भी इस पर वो गौर नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि उसका बोल ही रहा है, उसका कहना ही रहा है, अमल नहीं अब तक वो नहीं किया। ये बात
सबसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पर भी फिट हो रहा है, दूसरे लोगों पर भी फिट रहा है। हमारा समाज भी एजुकेशन से पीछे जा रहा है। हमारा मदरसा की बात छोड़िए ना, वेस्ट बंगाल की एजुकेशन वाला जितना टीचर से प्रा टीचर हो, SLST हो, MSc का हो, जितना भी हो, सब रास्ता पे उतर गए, सब रास्ता में विक्षोभ कर रहे हैं, कई जगह में बैठे हुए हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने बोला था 10,000 मद्रासा बनाएंगे और 2026 के विधानसभा चुनाव आ गया, कितना मद्रासा हुआ? 235 मदरसा देने के बाद 2024 में भी ऐलान किए थे आओ 700 मदरसा देंगे। हम लोगों का शर्म इसमें आती है कि 235 मदरसा चलाने में उनका हिम्मत नहीं दिखा पा रही है, उसके बावजूद भी आओ 700 मदरसा देंगे। चलो आप चला पाएंगे तो दीजिए, हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन आप 235 मदरसा जो दिए हैं उसको चलाने की कोशिश कीजिए। ये सब बिल्कुल वोट लेने की एक सोच है और कुछ नहीं है। समाज को आगे ले जाने के लिए, सोशल को डेवलपमेंट करने के लिए इसका सोच नहीं है। सिर्फ माइनॉरिटी और संख्यालघु को वोट लेने का एक कौशल है, एक परिकल्पना है, यही बोल सकते हैं। और एक सर है हम लोगों के साथ। सर, एजुकेशन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आवर फंडामेंटल राइट, बट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक तरफ धरना दे रहा है SIR के लिए और दूसरी तरफ आप लोग धरना दे रहे हैं, बट मुख्यमंत्री आपसे कोई बातचीत नहीं की है, क्यों, क्या सोचा? देखिए, मुख्यमंत्री जो धरना दिया था पिछले 3 दिन तक, वो मुख्यमंत्री का खोट का क्या बोला वो मकसद के लिए, क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट है ये बंगाल में वो 27 लाख वोटर के मतदान की वजह से, और अभी जो हमने देखा तो 60 लाख जो वोटर अंडर एज जुडिकेशन कर दिया, उसमें से 57 लाख के आसपास हम माइनॉरिटी संख्यालघु है। तो अगर हम लोग सबको पता है कि ये पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार करेगा बनाएगा वो भी संख्यालघु का माइनॉरिटी का मतदान से होगा। अगर 57 लाख माइनॉरिटी वोटर मतदान नहीं दे पा जाएगा तो क्या होगा, इससे सरकार भी उलट जाएगा। यही डर से ममता बनर्जी उन्हें खोद की मकसद से इन्हें धरना दिया, और हम लोग, हमारा खोद का कोई मकसद नहीं, हमको संवैधानिक जो अधिकार है, ये भारतीय संविधान ने हम माइनॉरिटी को जो अधिकार दिया है, इसको ये पश्चिम बंगाल सरकार हमसे वो जो अधिकार है वो अधिकार छीन लिया। हम ये इस अधिकार को हम पकड़ने के लिए हम लोग 85 डेज से हम वहाँ पे सॉल्ट लेक सिटी सेंटर में हम धरना में है। हमारा जो डिमांड है, जो हमारा स्टूडेंट मिड डे मील, ड्रेस, जूता, बैग, कन्याश्री, रूपश्री स्कॉलरशिप दे रहा है, लेकिन कन्याश्री, सबुज साथी, रूपश्री जो भी सरकारी प्रकल्पों का हर सरकारी स्कूल में दे रहा है, लेकिन हमारा ये मदरसा का 235 मदरसा का जो 45,000 का ज़्यादा स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट अभी तक नहीं दिया था। 14 वर्ष हो गया इस 235 मदरसा को रिकॉग्निशन करने का, लेकिन अभी तक कुछ भी बेनिफिट अभी तक हमारे स्टूडेंट नहीं पा जाता है। इसलिए हम 85 डेज से हम वहाँ पे धरना दे रहा है। अभी तक सरकारी तरफ से हमारा जो डिमांड है, इस डिमांड के बारे में कोई वार्ता हमारे पास नहीं आया। ये जो स्टूडेंट का स्थिति है अभी मद्रासा में, उनका क्या इंटरेस्ट है पढ़ाई पे? पढ़ाई पे इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो दीगा जो मदरसा और दीगा जो स्कूल है ना, उसमें एड वगैरह सब मिलता है, यानी इंसेंटिव मिलता है, जामा, जूता, बैग और मिड डे मील भी मिलता है। वो पढ़ना चाहते हैं, उसके बावजूद भी इस कंपटीशन के ज़माना में वो सब लोग एड पाते हैं, इसलिए गार्जियन लोग हमारे स्कूल में बच्चा नहीं भेजते हैं। उसके बावजूद भी जितना बच्चा हम अपने रेमुनेशन से 500 1000 करके टीचर लोग कंट्रीब्यूट करके वो मिड डे मील देने के लिए सोचते हैं, मिड डे मील देते हैं, कभी केक देते हैं, कभी बिस्किट देते हैं, कभी केला देते हैं, इस तरह रखने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी कुछ बच्चा तो दूसरी जगह में चले जाते हैं, दूसरी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं। हमारा परेशानी ये है कि हम 2011 से लेके
यानी 2013 से लेके जहाँ से हमारा रिकॉग्निशन मिले हैं वहीं से लेके अब तक बहुत परेशानी में है, बहुत यानी हम लोगों के साथ जो है ना महरूमियत की जो सोच है वही हो रहा है। और डिवाइडेशन का जो रूल है ना वो सिर्फ हम लोगों के साथ हो रहा है। क्यों इस तरह की बात बोल रहा हूँ, वो राजवंशी एक है ना वो भी माइनॉरिटी है। राजवंशी को 2021 में जब हमारा थोड़ा 47 डेज डिमोन्स्ट्रेशन के जरिया से हम लोगों को देने के लिए सोचे थे कि 5,500 करके जब गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले थे तो उसी वक्त वो इसको बैलेंस करने के लिए कि माइनॉरिटी को दे रहा हूँ, अगर दूसरे लोगों को अगर ना दूँ तो दीगर लोगों के पास हमारा सवाल जवाब का सम्मुखीन होना पड़ेगा। उसी वक्त फिर उन लोगों का 211 मदरसा स्कूल दिए थे। देने के बाद फौरी तौर पर उसका सब एड वगैरह दे दिए, ग्रांट से लेकर सब कुछ दे दिए लेकिन हम लोग अब तक भी ये 14-15 साल बिल्कुल कुछ नहीं हम लोगों को मिल रहा है। और हर जगह में जब इलेक्शन आता है 2021 में जब इलेक्शन आए थे उसी वक्त भी हर जगह में जाके प्रचार किए थे। ममता बनर्जी के लिए आप लोग प्रचार किए थे? नहीं, हम प्रचार नहीं किए थे, खुद ममता बनर्जी ने प्रचार किए थे कि हर जगह में कि 235 जो मदरसा दिए हैं इसको हम एडिट करा दिए। और 2021 में भी इलेक्शन में विधानसभा में भी बजट घोषणा के वक्त में भी वो हमारे लिए बजट में पेश किए थे 110 करोड़ रुपए, लेकिन एडिट के लिए बोले और उसके साथ साथ भी पैसा के लिए सोचे, ऐलान भी किए, यानी बजट घोषणा भी किए। वो अब तक हमारे लिए खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ 22 करोड़ रुपया हमारे पीछे खर्चा करते हैं और सब कहाँ जाते हैं उन लोगों को पता। तो ये ठीक इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी के लिए सोचते हैं, लेकिन वो सोच इलेक्शन के बाद इम्प्लीमेंट नहीं होता है और नहीं करते हैं और नहीं रखते हैं, उसका दिमाग से चला जाता है। इसका मतलब यह है सिर्फ माइनॉरिटी को यूज करना है वोट बैंक में, दीगर जगह में वैसे ही जैसा रहे वैसे ही रहने दो, यही इनका सोच है। हम चाहते हैं कि इनका सोच बदले और कैसे बदला जाए, यही सोच हम अगर ना रखें तो आगे आने वाला हम लोगों का जितना संख्या लोगों बच्चा है, संख्या लोगों शिक्षार्थी हैं, उन लोगों के लिए बहुत खराब जमाना, खराब वक्त आने वाला है। इसलिए कि हमारा अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका भी जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है पश्चिम बंगाल में। अरे देखिए ना, बम्फन के जमाना में जितना था, इससे पहले जितना था उससे भी घट के शायद मुझे ठीक ठाक पता नहीं है 2% के करीब आ गया है। तो 2% के करीब आ गया है। ये क्या है, अगर ये गवर्नमेंट अगर इस तरह का अगर सोच रखे कि माइनॉरिटी के वोट से हम हैं और माइनॉरिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हर तरह की हम कोशिश भी करते हैं और बोलते भी कि 100% इस संख्यालघु माइनॉरिटी के लिए हम काम कर दिए हैं, लेकिन ये काम अगर कर दिए होंगे तो हम लोग 85 डेज क्यों बैठे हैं और हमारा बच्चा क्यों इंसेंटिव से महरूम है, हमारा 5,000 5,500 तनख्वाह अब तक क्यों है। हम इस गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं कि आप अगर सही ढंग से इस माइनॉरिटी और इस संख्यालघु को शिक्षा चाहें तो इन लोगों के लिए 235 अनएडेड मदरसा के लिए और जितना आप देना चाहते हैं दीजिए, कोई बात नहीं है। इन लोगों के लिए सही ढंग से आप सोचिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, वरना हम लोगों को नेगेटिव माइंड से कुछ सोचना ही पड़ेगा इस गवर्नमेंट के विरुद्ध, वरना हम कहाँ जाएंगे। हमारा तो वोट बैंक से चेंज ये एजुकेशन राइट तो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, अब तो वही मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। जो हमारा माइनॉरिटी लॉ है ये लॉ भी खिलाफ करते हैं। ये जिसको देना चाहे देते हैं, जिसको नहीं देना चाहते हैं ये लॉ भी नहीं मानते। इसलिए आप देखिए ना, हम 84 दिन बैठे हैं, हमारे बारे में सुन रहा हूँ कि उनके कान तक अब तक खबर नहीं गया। उनका सिर्फ सोच नहीं, इच्छा के खिलाफ है, वो नहीं चाहते इसलिए नहीं होता है। वहाँ SIR के यानी धर्मतला में जो धरना लॉजिकल डिफरेंस के खिलाफ ये जो वो है ना अंडर जो एजुकेशन और जो डिलेट के बारे में वो हम उनको धन्यवाद जनाते हैं, लेकिन वहाँ से ऐलान कर दिए कि सबूत साथी के बारे में जो 2000 करके जो वो ऐलान युवा साथी वो ऐलान कर दिए कि कल से पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अरे वही अगर उनका फिक्र रहे तो उनका इच्छा है या वोट के बारे में, यानी 2000 करके देंगे तो हो सकता है कि एक कलेक्ट माय वोट बैंक वोट के लिए। लेकिन वोट के लिए उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि 84 डेज ये माइनॉरिटी कौम अपने शिक्षा और एजुकेशन के लिए वहाँ तड़पा रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। अगर वो सोचे तो अच्छा है,
और ना हम लोग उनको तड़पाने की कोशिश करेंगे। हम तो पूरा के पूरा सोचे हैं कि एम्बार्गो तक हम बैठे रहेंगे, उसके बाद हम ट्रेन उठाएंगे या नहीं, इसलिए कि हमारा अनिर्दिष्टकाल के जरिए से हम वहाँ डेमोस्ट्रेशन बैठे हैं अल्टीमेटम, तो हम वो ट्रेन रखेंगे। हो सकता है जाके हम बूथ लेवल से हम पेन ड्राइव यानी जिस तरह यानी कन्वेंस करना होगा पब्लिक को, उसी तरह हम कन्वेंस करेंगे। इसलिए हर जगह में एजुकेशन के बारे में चर्चित हैं, हर जगह में एजुकेशन के बारे में बातचीत हो रहा है। अगर बास में जाएंगे तो एजुकेशन के बारे में बातचीत होता है। यार ये भाता का मंजर क्यों है, भाता का ये क्यों है, अरे ये भाता क्यों दे रहे हैं? एक आदमी को आप ठीक जगह में आप एस्टेब्लिश करा दीजिए, एक जॉब दीजिए, वहीं से वो अब एजुकेशन दीजिए, अब जॉब दीजिए, अब सरकारी नौकरी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप फैक्ट्री खोलिए, इससे फायदा होगा, इससे और भाता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सोच तो बिल्कुल वो कलेक्ट फॉर वोट जो आप कहे हैं ना, बिल्कुल वही है। यानी हर एक को कुछ ना कुछ दे दो ताकि वो वोट हमें दे। अब वोट गैदर कर लो, फिर गवर्नमेंट में बैठ जाओ और वेलफेयर स्कीम चालू कर। बिल्कुल वही बात है। चलिए मैडम, जो मैं बोल रहा हूँ, हमारा डिमांड ये है कि जिस तरह मैडम ने बोली थी कि हम 235 मदरसा को एडिट कर दिए, हम उनसे दरबार करते हैं कि आप जिस तरह बोले थे उसी तरह आप कीजिए, वरना हम सोचेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शिक्षक है उनका चेहरा ढका हुआ है। मैडम, आपका जो ये चेहरा है ये काला कपड़ा से क्यों ढका हुआ है? जो फांसी होता है उससे पहले हम काला कपड़ा पहनते हैं, तो हम लोग इसीलिए काला कपड़ा पहना है कि हम फांसी के लिए प्रस्तुत है। हम कभी भी अगर वो आते हमारी फांसी के लिए तो हम फांसी से भी जुड़ने के लिए तैयार है, इसलिए हमने काला कपड़ा पहना है। क्यों आप तो शिक्षक है, अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? ये जो पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट है, आप उन लोगों से बात किए, क्या बोला उन्होंने? बहुत बार उन लोगों से बात हुई है, लेकिन हमारे जो दाबी है, हम जो चाहते हैं मैक्सिमम नहीं है, जो थोड़ा बहुत चाहते हैं, जो हमारा मदरसा है उसको चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत हम चाहते हैं वो हम लोगों को नहीं दे रही है। इतना कम भाता से, इतना कम पैसे से नहीं चलता है मदरसा। और हमारा जो शिक्षार्थी है, जो 40,000 शिक्षार्थी, उसको मिड डे मील नहीं मिलता है, कोई कुछ भी नहीं मिलता है। जो एडेड स्कूल को सब कुछ मिलता है, हमारा स्कूल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होके भी गवर्नमेंट का कोई सुविधा नहीं पाते, तो ऐसे करके हम कितने दिन चलाएंगे? ये क्यों ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी ने बहुत बार बोलते हैं माइनॉरिटी के लिए मैं हूँ, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूँ, तो ममता बनर्जी ने क्या किया, क्या बोला ममता बनर्जी? माननीय ममता बनर्जी ने 2021 में उसने बजट में बोला था कि हम संघा लोगों के लिए बहुत कुछ करोड़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे तक वो नहीं मिल रहा है, हमको वो नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है ये हमको नहीं पता, ये तो वो छानबीन करेगा कि कैसे नहीं मिल रहा है। वो बजट में बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास वो नहीं फैसिलिटी, हम फैसिलिटी नहीं पा रहे हैं। हम वो पैसे कैसे खर्च करते हैं इसको हमको कोई मालूम नहीं है, तो वो छानबीन करिए कि कैसे नहीं मिल रहा है, हम क्यों इस राजपथ में है, क्यों रास्ते में हम है, ये काला कपड़ा पहन के क्यों हम जा रहे हैं, इसके लिए कोई रीजन तो होगा। तो अगर वो ऐसा ही है कि हम लोगों को दे रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए वो छानबीन करिए, ममता बनर्जी को छानबीन करना चाहिए कि ये जो लाख रुपए वो बजट में बोल रहे हैं लेकिन हम लोगों के पास नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है? हम लोग क्यों अभी तक 85 डेज हमारा रमजान चल रहा है, 20 डेज 21 डेज चल रहा है, डेज से हम यहाँ पे रास्ते में है, क्यों है? इसके लिए तो कुछ होना पड़ेगा ना, हम तो ऐसे ही नहीं रास्ते में ठहरा है। तो इसलिए ही हम चाहते हैं कि वो हमारी जो दाबी है, हम जो चाहते हैं, जो स्कूल को बचाने के लिए जो चाहती है, जो स्कूल उसने दिया था, हमने नहीं मांगा था, स्कूल मदरसा उसने दिया था, सो वो आप थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ करें, हमारी ओर तक झांक के देखिए कि क्यों हम ये कर रहे हैं। तो यही हम बोलना चाहते हैं कि उसका दया चाहिए हमको, बस।